जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब के ओहदे से हटाने के लिए तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर दोबारा समाअत शुरू हो गई है। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत पेश हुए और कहा कि उन्हें 1 रोज की मजीद मोहलत दी जाए। वज़ीर आला पंजाब से मुकम्मल ब्रीफिंग लेकर अदालत में जवाब जमा करवाएंगे। अदालती हुक्म पर बैरिस्टर अली जफर जो कि तहरीक इंसाफ के वकील हैं वो सामने आए और उन्होंने ये कहा कि चीफ मिनिस्टर का इंतखाब कानून के मुताबिक नहीं हुआ। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में दोबारा इलेक्शन के लिए हुक्म सादर करें। बैरिस्टर अली जफर ने यह भी कहा कि 16 अप्रैल को अगर वापस जाते हैं तो उस वक्त हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं थे बल्कि निगरान वज़ीर आला उस्मान बुज़दार थे। इस मौके पर जस्टिस सदाकत अली खान ने कहा कि इस सारी सूरत हाल पर आप मुकम्मल तौर पर अदालत की मुआवनत करें। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अदालत ने ये पूछा है कि अगर हम दरख्वास्त मंजूर कर लेते हैं तो हालात क्या होंगे ताकि बहरान पैदा ना हो। तो इस मौके पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अगर हमजा शहबाज के होते हुए इलेक्शन करवाएंगे तो वो गैर आईनी इलेक्शन होगा। इलेक्शन के लिए कम अज कम 10 रोज का वक्त होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के वकील ने यह भी कहा कि कुछ सूरत हाल अब रिवर्स नहीं हो सकती क्योंकि 25 लोग डी नोटिफाई हो चुके हैं। इस मौके पर जस्टिस शाहिद जमील खान ने कहा कि निगरान वज़ीर आला पंजाब का तयन किसने करना है। इस मौके पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि निगरान वज़ीर आला के तयन के हवाले से अदालत अपना हुक्म जारी करेगी जिस पर हर एक को अमल करना होगा। इस मौके पर अदालत के हवाले से बैरिस्टर अली जफर अपने दलाइल जारी रखे हुए हैं। कुछ ही देर बाद अदालत इस हवाले से आज की समाअत से मुतल्लिक हुक्म जारी करेगी। जी मोहम्मद इशफाक, ये भी बताइएगा कि इससे पहले अदालत ने हुक्म दिया था कि वकला हिदायत लेकर पेश हों, तो क्या हिदायत लेकर वो आज अदालत में पेश हुए? जी बिल्कुल, वक्फे के बाद जब दोबारा समाअत शुरू हुई तो एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि हमने चीफ मिनिस्टर पंजाब को ब्रीफ करना है और इस हवाले से मुकम्मल तैयारी के साथ अदालत को आगाह करना है। इसीलिए हमें यानी पंजाब हुकूमत को जवाब जमा करवाने के लिए 1 दिन की मोहलत दी जाए। इससे कबल अदालत ने यह भी कहा था कि इस हवाले से अदालत आज ही फैसला करना चाहती है। तमाम वकला अपने जो है वो तैयारी करके अदालत के सामने पेश हों और उसके बाद अदालत इस पर फैसला सुनाएगी। जस्टिस सदाकत अली खान ने यह भी कहा था कुछ देर कबल कि 12 बजे अदालत की मुआवनत करें कि अगर हम इजलास दोबारा 16 अप्रैल की तारीख पर ले जाएं और पोलिंग दोबारा हो तो फिर बहरान से कैसे बचा जा सकता है। ऐसी सूरत हाल में पोलिंग वही प्रिजाइडिंग ऑफिसर करवाएगा जिसने 16 तारीख को करवाई थी। यानी इस मौके पर तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि हमने तो डिप्टी स्पीकर के जरिए पोलिंग को भी चैलेंज किया है, जिस पर जस्टिस सदाकत अली खान ने कहा कि इलेक्शन डिप्टी स्पीकर ही करवाएगा क्योंकि उस पर लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला मौजूद है और उस फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ या दूसरे फरीक ने कोई अपील नहीं दायर की। और इसीलिए अब अगर दोबारा वज़ीर आला के ओहदे पे इलेक्शन होता है तो फिर इलेक्शन का सारा जो इंतजाम है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी डिप्टी स्पीकर के ही जिम्मे होगा। तो इस वक्त तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर के दलाइल जारी हैं। कुछ ही देर बाद अदालत तमाम फरीकैन के दलाइल सुनकर आज की समाअत से मुतल्लिक हुक्म जारी करेगी। जी मोहम्मद इशफाक, बहुत शुक्रिया आपका।